अब जो है ये BA LLB मीन्स अंडर ग्रेजुएट LLB जो करते थे और करने के लिए सोच रहे थे, वो जो है 5 साल में किया जाता था। और ये 5 साल में करने के लिए पहले वो 10+2 या फिर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पास करते थे, और फिर जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का या फिर जो है क्लैट हुआ जो है ना, वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम जो होती थी इंट्रेंस के लिए, उसको पास करते थे। और फिर वो जो है ना BA LLB या फिर जो है BSc LLB BCom LLB इस तरह के कई तरह के कोर्स चल रहे थे जो 5 साल में 10+2 या फिर इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन के लिए लगता था। लेकिन अब ये 5 साल की डिग्री जो है क्या 4 साल में ही होगी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर हम लोग बात करें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम डिकोड द लॉ विद NKM है। तो आइए, जैसा कि मैं बताऊं कि इसके लिए जो है आपको बैक जाना पड़ेगा। बैक जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको भारत सरकार ने लागू कर दिया। और इस पॉलिसी में कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट जो होते हैं उसमें जो है उसकी जो है कोर्स का ड्यूरेशन 4 ईयर होना है, मीन्स 4 ईयर होगा। इसी को जो है एक जो है इन्होंने एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट जो है इस पॉलिसी को लेते हुए या कहिए कि इस एक पॉइंट को पकड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में किया। और ये एडवोकेट का नाम है अश्वनी कुमार उपाध्याय, जो आप जानते होंगे। ये पूरे भारत में फेमस हैं। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली ये PIL के एडवोकेट के नाम से जाने जाते हैं। ये कई कानून पर जो है PIL दर्ज कर चुके हैं और नेशनल लेवल की जो भी इशू होती है इस पर ये PIL दर्ज करते हैं। तो इन्होंने ही PIL दर्ज किया क्या सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर सुनवाई हुई, और इसमें जो है एडमिशन स्टेज पर जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसीडर किया PIL को कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो टर्म एंड कंडीशन है या जो कहता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जो है जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स होगा वो 4 ईयर होगा। तो इसको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने PIL को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन PIL में जो मांग किया गया था कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने जो है नोटिस इशू करने के लिए, फिर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस इशू करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू नहीं किया, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये ना तो जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को, इसके लिए एक केस चल रहा है LLM 1 ईयर LLM को लेके, जो है उसी केस में मर्ज कर दिया। मीन्स इसके पहले जो है जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अभी LLM की डिग्री मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट लॉ का जो डिग्री LLM का है उसमें 2 तरह के होते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी है मीन्स कुछ यूनिवर्सिटी में 1 ईयर में LLM दे देते हैं। जनरली नेशनल लॉ कॉलेज जो हैं वो 1 ईयर का LLM देते हैं। कुछ रेगुलर यूनिवर्सिटी जो हैं वो जो है 2 ईयर का LLM देते हैं। ने कहीं जो है ना इस पे पीछे जो क्वेश्चन रेज किया था और कहा था कि 1 ईयर LLM को बंद कर दिया जाएगा या बंद कर देना चाहिए, और बहुत से यूनिवर्सिटी को उन्होंने डायरेक्शन भी इशू कर दिया था। लेकिन इसके विरुद्ध जो है ना सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंची कि 1 ईयर LLM को बंद नहीं होना चाहिए। तो उसकी केस की जो सुनवाई बैक में हुई और उस पर सरकार को नोटिस जो किया गया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो उसी केस में ये 5 ईयर का जो BA LLB का कोर्स है जो 4 ईयर का कंसीडर होना चाहिए या मीन्स 4 ईयर होना चाहिए 5 ईयर की जगह पे, उसको मर्ज कर दिया। 1 ईयर LLM का केस जो चल रहा है उसको अब जो है जब भी सुनवाई होगी उस पर जो है 1 ईयर का LLM का जो सुनवाई होगी उसी के साथ इसका जजमेंट आएगा। लेकिन इसमें जो है इसी PIL में जो है अश्वनी कुमार उपाध्याय ने कई डायरेक्शन भी सरकार को इशू करने बोले। इसमें सरकार को इशू करने बोले हैं कि जो है लॉ कमीशन, एजुकेशन के लिए लॉ कमीशन बनाना चाहिए या तो जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहिए। और एक्सपर्ट कमेटी जो है जो में कौन कौन होगा, उसमें एडवोकेट होना चाहिए, एक्सपर्ट एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, जजेज रिटायर्ड है ये होना चाहिए। तो ये सब मिल के जो है लॉ एक्सपर्ट होना चाहिए, मीन्स एक्सपर्ट कमेटी होना चाहिए या लॉ कमीशन बनना चाहिए एजुकेशन के लिए। और फिर ये जो है लॉ की जो एजुकेशन है उसको वो समय समय पे रिव्यू करेगा और कोर्स का जो डिज़ाइन होना चाहिए। ऐसा आप देखते होंगे कि भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लॉ के जो है डिग्री मिलते हैं, वो BA LLB हो 5 ईयर का या 3 ईयर का LLB हो, लेकिन जो है कोर्सेज सामान्य नहीं। तो इसी को और वहाँ पे कहा गया कि कोर्सेज डिफरेंट होने का, और किसी का तो बहुत एडवांस कोर्सेज है, किसी का बहुत बैक कोर्सेज, एक तरह का कोर्सेज नहीं है। जहाँ जो एक जब कोर्ट में स्टूडेंट जब पास कर जाते हैं LLB एडवोकेट बन जाते हैं तो फिर कोर्ट में वहाँ प्रॉब्लम होता है। यही सब को मुद्दा बनाते हुए एक्सपर्ट कमेटी गठित होना चाहिए, और ये कमेटी जो है समय समय पर रिव्यू करेगी जो भी एजुकेशन सिस्टम है लॉ का, और फिर सिलेबस क्या होना चाहिए उसको भी डिजाइन करेगी। तो अब ये सब आगे सुनवाई होगी, तब देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहती है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।